नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में लगी हुई हैं। विपक्षी दलों ने ये फैसला किया कि सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उस दल का नाम रखा गया, उस गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया अलायंस में सभी दलों को एक साथ लाने का जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन अब बिहार से जो खबरें आ रही हैं, बिहार में जो अटकलें चल रही हैं, उन खबरों की माने अगर तो नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए में आपको दिखाई देंगे। अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो किस तरीके की तस्वीर इंडिया अलायंस की बनेगी, कई चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार ये पहले भी कई बार कर चुके हैं, भाजपा को छोड़ के तेजस्वी के साथ, तो लालू और तेजस्वी को छोड़ के भाजपा के साथ, इस तरीके से नीतीश कुमार कई बार कर चुके हैं। बीते कुछ दिनों की घटनाओं को अगर हम देखें तो जब से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, चाहे उसके बाद शिक्षक भर्ती देनी हो या फिर पिछड़ों का आरक्षण बनाना हो, जातिगत जनगणना की बात हो, बिहार में कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए गए जिससे भाजपा को सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी राज्य में था तो वो थी बिहार की 40 सीट। और उन 40 सीटों को बचाने के लिए, उन 40 सीटों में अधिकतम सीट जीतने के लिए भाजपा किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाना चाहेगी। अब नीतीश कुमार किसी वजह से, वो क्या वजह है, बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो सीटों के बंटवारे की लगातार देरी हो रही है, नीतीश कुमार ने पहले भी इसकी नाराजगी दिखाई थी, उसके वजह से नीतीश कुमार नाराज हैं और एनडीए में जाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सही फैसला होगा? लगातार नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि हम लोग सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को यहां से हराने का काम करेंगे। जिस भाजपा को हराने के लिए नीतीश कुमार तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक के सभी नेताओं को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे थे, उसी भाजपा के खेमे में जाने का निर्णय नीतीश कुमार की राजनीति के लिए कितना सही और कितना गलत साबित होगा, ये अभी चर्चा का विषय है। अभी इनमें अटकलें लग रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 4 फरवरी को नरेंद्र मोदी की रैली है बिहार में और ये माना जा रहा है कि उससे पहले नीतीश कुमार इंडिया में शामिल हो जाएंगे। नीतीश कुमार के इंडिया में शामिल होने के बाद बिहार की वो 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, जिनमें सभी नेताओं को साथ लाने का काम नीतीश कुमार ने किया, क्या भूमिका रहेगी इंडिया अलायंस की फिर इस चुनाव में? क्या सभी दल नीतीश कुमार के जाने के बाद भी एकजुट रह के चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे, या नीतीश कुमार के जाने के बाद ये इंडिया अलायंस पूरी तरीके से बिखरा हुआ नजर आएगा? क्या ये गठबंधन जीवित रहेगा नीतीश कुमार के जाने के बाद भी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस गठबंधन के कर्ता धर्ता अभी तक नीतीश कुमार रहे। सभी को साथ लाने का काम नीतीश कुमार ने किया। अब नीतीश कुमार का ये फैसला उनकी राजनीति के लिए कितना सही है, ये सवाल है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हैं तो क्या तब भी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक नीतीश कुमार के साथ जाएगा, ये सवाल है। क्योंकि जो ऐतिहासिक काम नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार ने बिहार में किए, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या फिर नीतीश कुमार की सरकार में जातिगत जनगणना जो कराई गई वो हो, या फिर पिछड़ों का आरक्षण नीतीश कुमार ने बढ़ाया, बिहार की सरकार ने बढ़ाया, वो फैसला भी बहुत ऐतिहासिक है। सभी राज्यों में 27% मात्र आरक्षण है पिछड़ों का, लेकिन बिहार में वो आरक्षण बढ़ाकर गिनती के हिसाब से 35% तक किया गया। पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा बिहार में। पिछड़ा नीतीश के साथ जाएगा या तेजस्वी के साथ जाएगा, ये भी सवाल है। हालांकि इस अटकलों पर अभी पूर्ण विराम नहीं लगा है। हो सकता है नीतीश कुमार आके बोल दे कि हम लोग यहीं रहने वाले हैं, या फिर आगे 1-2 दिन में ये खबरें साफ हो जाएं कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। अभी खबर पुख्ता नहीं है, सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, सिर्फ अटकलों का बाजार गर्म है, ठंड का मौसम है, लेकिन चुनावी गर्मियां
आप लोगों को बिहार से देखने को मिलेगी। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार जाना है। अगर 4 फरवरी तक नहीं शामिल होते हैं नीतीश कुमार तो हो सकता है ना हो, क्योंकि यही माना जा रहा है कि 4 फरवरी से पहले, मोदी जी के बिहार पहुंचने से पहले नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक साझा रैली करेंगे और वो संदेश देंगे। लेकिन नीतीश कुमार का ये फैसला विपक्ष के लिए, इंडिया अलायंस के लिए कितना हानिकारक और कितना नुकसानदायक होगा, ये आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। नीतीश कुमार के जाने के बाद जनता के बीच में जो परसेप्शन जाएगा वो ये जाएगा कि ये लोग, सभी लोग आपस में ही एकजुट नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे लड़ाई करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस की नहीं बन रही है। ममता बनर्जी कह चुकी है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी सभी राज्यों में गठबंधन तो कर रही है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह चुके हैं कि हम 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से, और इन दोनों पार्टियों के बाद इस इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेताओं में से एक नीतीश कुमार के लिए अटकलें चलना कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़कर भाजपा के खेमे में, एनडीए के खेमे में शामिल हो सकते हैं, ये विपक्ष की लड़ाई को बहुत बड़ी चोट करने वाला है। आपको मैं बता दूं कि 4 राज्यों की जो बात है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटें, बंगाल की 42 सीटें और महाराष्ट्र की 48 सीटें, 200 से ज़्यादा ये सीट बहुत ही निर्णायक। और इन सभी जगहों पर कांग्रेस की भूमिका कम है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका ज़्यादा है। और उनमें से बिहार सबसे मजबूत माना जा रहा था अपने बीते 4 से 5 महीनों के कामों के बदौलत। जातिगत जनगणना, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाना और शिक्षा भर्ती, जिस तरीके से शिक्षकों की भर्ती हुई, उनकी बदौलत बिहार सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा था 40 सीटों पर। लेकिन नीतीश कुमार का यह फैसला विपक्ष के लिए, सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में विपक्ष के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, उनका ये फैसला सही या गलत, अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।